गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो जो कि है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। ठीक है, आज हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो एक प्लैनेट जो है एक स्टार से, ठीक है, कैसे अलग है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग ऊपर आ जाते हैं। देखिए, आप आंसर में लिखिएगा कि some celestial bodies which have their own heat and light are called stars। क्या लिखेंगे? some celestial bodies which have their own heat and light are called stars। ठीक है, और फिर आप बचेगा यहाँ पे some celestial bodies which do not have their own heat and light are called planets। ठीक है, तो स्टार्स का ऊपर हो गया और नीचे यहाँ पे होगा some celestial bodies which do not have their own heat and light are called planets। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे which ऐड करना है do से पहले, तो ये आपका पहला का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इसका भी आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ लिखिएगा द सन, 9 प्लैनेट्स की जगह पे आप 8 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लैनेट जो है वो 8 है। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मीटेराइट्स, ठीक है, फॉर्म द सोलर सिस्टम। ठीक है, आगे समझ में क्या लिखना है आपको कि द सन, 8 planets, EIGHT, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteorites form the solar system। ये दूसरा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग थर्ड में। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आपको सूर्य से दूरी के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट्स का नाम बताना है कि सबसे नजदीक कौन सा है, फिर उससे दूर कौन सा है। तो ये याद करने का तरीका है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको मिल जाएगा नाम। पहला है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, ठीक है, फिर नेपच्यून। इतना ही। ठीक है, प्लूटो अब नहीं रहा सोलर सिस्टम में, इसको हटा दिया गया, इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया, इसलिए 80 प्लैनेट्स हैं। तो मरकरी, वीनस ऐसे नंबर वाइज लिख दीजिएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, उसके बाद 1 2 3 4 मरकरी, वीनस लिख दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ को जो है, धरती को जो है, वो अनोखा प्लैनेट क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ दैट आर, लिखिएगा कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ दैट आर एम्बियंट टेम्परेचर। ठीक है, एम्बियंट का AMBIENT। ठीक है, एम्बियंट टेम्परेचर का स्पेलिंग पता होगा, TMPERATURA। ठीक है, तो कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ दैट आर एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है, वाटर एंड एयर, कॉमा दीजिएगा एम्बियंट टेम्परेचर के बाद कॉमा, वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, वाटर एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। उसके बाद आर प्रोबेबली फाउंड
only on the earth, the earth उसके बाद on the earth, उसके बाद because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system. तो शुरुआत कैसे होगा, conditions favorable to support life that are ambient temperature, water and air which are very essential for our survival are probably found only on the earth. Because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system. ठीक है, इसका आंसर हो गया. आगे बढ़ते हैं. Why do we see only one side of the moon always? तो हम लोग को चंद्रमा का हमेशा एक ही तरफ का साइड क्यों दिखाई देता है. ठीक है, तो उसका रीजन यहाँ पर है कि the moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर. The moon moves around the earth in 27 days. The moon जो है अर्थ का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और उतना ही टाइम इसको खुद के एक्सिस में घूमने में भी लगता है, अपना एक चक्कर लगाने में. तो इसलिए जो है उसका एक ही पोर्शन हम लोग को हमेशा दिखाई देता है. ठीक है, ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द यूनिवर्स? तो यूनिवर्स जो है वो क्या है, ब्रह्मांड किसको कहते हैं. तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिलेगा. हाँ, a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds and dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. ठीक है, तो इसका आंसर यह है कि गैलेक्सी क्या है कि बहुत बड़ा सिस्टम है. ठीक है, करोड़ों तारों का और बादल का जो कि डस्ट और गैस से बना हुआ है. ठीक है, धूल और गैस से बना हुआ है. ठीक है, तो उसको गैलेक्सी कहते हैं और ऐसे हजारों गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सी को मिला के हमारा यूनिवर्स बनता है. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर. द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज. तो किस प्लेनेट को है जो अर्थ के जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहन. ठीक है, तो उसको किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं. क्यों, क्योंकि इसका शेप, साइज, ठीक है, ये सब अर्थ जैसा ही है. ठीक है, दूसरा में आते हैं. विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन. तो सन से तीसरा सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है, तो वो हमारा अर्थ है. ठीक है, मरकरी है पहला, फिर वीनस है, फिर थर्ड नंबर पे अर्थ आता है. थर्ड नियरेस्ट कौन सा है, अर्थ है. ठीक है, तीसरा नंबर बढ़ते हैं. ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ. तो सारे जो प्लेनेट्स हैं वो सन के चारों चक्कर लगाते हैं किस पाथ में, कौन से शेप का पाथ में, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या इलिप्टिकल. तो इसका आंसर सी, ये थर्ड वाला होगा, इलिप्टिकल. ठीक है, देखिए ये मान लीजिए सन है और अगर ऐसे कोई चक्कर लगा रहा है गोल सा एकदम, तो ये हो जाएगा आपका सर्कुलर. लेकिन सारे प्लैनेट्स, ये सन है तो ऐसे चक्कर लगाते हैं. ठीक है, ऐसे. ठीक है, तो इसको हम लोग इलिप्टिकल शेप बोलते हैं. तो ये थर्ड होगा, इलिप्टिकल. ठीक है, चौथा. द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. तो पोल स्टार जो होता है वो, जिसको हम लोग ध्रुव तारा भी बोलते हैं, उसको कौन सा डायरेक्शन बताता है. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट करता है. तो इसका आंसर होगा 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. तो एस्टेरॉइड्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, किसके ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, किस किस प्लेनेट के बीच में पाए जाते हैं. तो वो होगा मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड पाया जाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट में. अब आते फिल इन द ब्लैंक्स में. तो डैश इज अ ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स होगा यहाँ पे. ठीक है, स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स दीज आर कॉल्ड. ठीक है, वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. तो वहां पे पहला बॉक्स में होगा स्टार्स, ग्रुप ऑफ क्या होगा, स्टार्स. फिर दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. ठीक है, ये हो जाएगा, पहला में स्टार होगा, दूसरा में कॉन्स्टिलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्टार लीजिए. ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. दूसरा नंबर पे आते हैं. अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड. ठीक है, बहुत बड़े सिस्टम, स्टार्स का बहुत बड़ा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी. हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा अभी. ठीक है, इधर
गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो स्टार्स के बहुत बड़े सिस्टम को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, हो गया। तीसरा, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, धरती से सबसे नजदीक कोई सेलेस्टियल बॉडी जो है वो कौन सा है, तो ये होगा मून, है ना। मून सबसे नजदीक है, जो कोई सेलेस्टियल बॉडी जो हम लोग सबसे नजदीक है वो है मून, ठीक है, इसलिए वो हम लोग को इतना बड़ा दिखता है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, तो सन से तीसरा सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है, अर्थ, ठीक है। जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ जो है धरती से, ये सन से तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। अब पांचवा नंबर पे आते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। तो प्लैनेट्स के पास खुद का हीट नहीं होता, गर्मी नहीं होता और रोशनी नहीं होता, ठीक है। और जिसके पास होता है उसको स्टार्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। प्लैनेट्स के पास हीट और लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल होना ही चाहिए कॉपी में, और बाकी ये सब टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग बुक में भी बना सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2, ठीक है। तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज को बढ़िया से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।